उनकी निगाह थी कि इस काम में हम कमीशन खाएंगे और ये रुपए तो पूरा कर लेंगे। किसान भाइयों, खाड़ा बनेगा तो उसी ईंट से बनेगा जिस ईंट से बलवान पूनिया के जमाने में बनता था। ये आपकी गांव की डिग्गी घटिया काम करने की कोशिश करी उसने। मैंने इसलिए रुकवाई थी कि मुझे नंबर बनाने के लिए काम नहीं करने थे। बजट, करोड़ों रुपए बजट बार बार स्वीकृत नहीं होता है। ये बजट कभी कभार मिलते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपके गांव की चौपाल में लीक खींची है बलवान पूनिया ने 5 साल में। बाबूजी उस लीक को पार कर दें, मैं फिर मान लूंगा कि वो दमदार है। मैं जितना बजट लेकर के आया, आपके आशीर्वाद से मैं 15वीं विधानसभा में गया। जितने मैंने स्कूल खोले, जितने मैंने कॉलेज खोले, जितनी मैंने सड़कें बनाई, जितना हम बीमा लेके आए, हमने किसानों की जमीनें कुड़क नहीं होने दी। मैंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले, आपके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेंगे। ये सारे काम जो हमने करे, अगर उनमें दम है तो मेरे से ज्यादा काम करके दिखाएं 5 साल में, तब हम मानेंगे कि रामगढ़ के कुछ लोग जिद कर रहे थे कि बाबूजी को जिताएंगे, और वो अपनी जिद में कामयाब भी हुए। लेकिन वो माथा पटक के रोएंगे जिस दिन उनके बच्चों की ओपीएस बंद हो जाएगी और जिस दिन सरकारी स्कूलों पर तलवार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, उस दिन वो माथा पटक के रोएंगे कि बलवान पूनिया ठीक करता था, हम गलत लोगों के साथ खड़े हो गए। लेकिन कहना चाहता हूं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। अगर किसी किसान की कुड़की आ जाए, बलवान पूनिया को याद कर लेना। बलवान पूनिया तैयार मिलेगा, जमीन कुड़क नहीं होगी, किसी का दफ्तर बंद हो सकता। आज भी हमारे में इतना दम है। उनके सारे कयास, उनके सारे अंदाजे फैल हो गए और 1,01,661 लोगों ने हमें वोट दिए। हमारे वास्ते वोट हैं। और उन्होंने जिस तरीके की हरकतें करी चुनाव में, एक मेरे गांव का छोरा बलवान बराड़ों का छोरा, उस छोरे की शक्ल किसी ने नहीं देखी। अब की बार दूसरी बार उसका पर्चा भराया, बलवान नाम का। गिरी हुई हरकतें करी। चुनाव में जो चालाकियां होती हैं, उन्होंने वो सारी चालाकियां करी। दोस्तों, हम तो सीधे साधे लोग थे। विकास के काम पर हमने चुनाव लड़ा, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, काम के दम पर चुनाव लड़ा और लोगों ने 1 लाख प्लस हमें वोट दिए। आज कह के जा रहा हूं, लगातार 5 साल संघर्ष करेंगे। अब की बार 1.5 लाख वोट इकट्ठा करांगा और फिर